एक कथा है स्वामी राम सुखदास जी की, ठंडी रोटी। माँ और बेटे थे। माँ ने बेटे की शादी कर दी, बेटे का परिवार आ गया। अब 3 लोग हो गए, माँ, बेटा और बहू। धीरे धीरे समय बीतता गया, 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद बेटा काम करने का मन नहीं बना रहा था, बस खाना खाना और सोना, यही उसकी आदत बन गई थी। तो 6 महीने के बाद माँ ने क्या किया कि जब भी उसे खाना परोसती तो रोटी सब्जी दाल जो परोसती, तो रोटी जो परोसती थी उस समय कहती थी, ले ठंडी रोटी खा। कई बार लड़का सुनता, ठंडी रोटी खा, ठंडी रोटी खा, ठंडी रोटी खा। वह मन में उसकी उबन सी आने लगती थी, लेकिन वह माँ से प्रश्न नहीं करता था कि माँ ऐसा क्यों बोलती है। एक दिन क्या हुआ, घटना चक्र में माँ को कहीं बाहर जाना था, तो माँ ने क्या किया कि बहू से कहा कि बेटी तुम इसको खाना देना, हम नहीं रहेंगे, तो एक काम जरूर करना। बहू ने कहा क्या माँ जी? तो माँ ने कहा कि जब इसको रोटी परोसना तो इसको कहना कि ले ठंडी रोटी खा। माँ चली गई बाहर, बेटा खाने के लिए आया। जब बहू ने दाल चावल सब कुछ परोसने के बाद जब रोटी डालने लगी थाली में, तो बहू ने कहा कि ले ठंडी रोटी खा। लड़का इतने में गुस्से से लाल हो गया कि यह बात रोज माँ कहती थी तो ठीक लगता था, लेकिन आज तू भी करने लगी। रोटी गरम है, दाल गरम है, सब्जी गरम है, तू रोटी गरम ला के बना के दे रही है, फिर भी मुंह से अपने करी के ले ठंडी रोटी खा। ऐसा क्यों? क्या कारण है? क्यों ऐसा बोलती हो कि ठंडी रोटी खा? बहू कुछ बोल नहीं पाई। बेटा गुस्से में खाना छोड़ करके चला गया। कुछ देर के बाद माँ वापस आती है, तो बहू ने माँ से कहा, माँ जी बेटे ने आज खाना नहीं खाया। माँ ने पूछा क्यों? तो बोली जब मैं उसे खाना परोस रही थी उस समय जब मैंने रोटी उसे दी तो उससे बोली कि ले ठंडी रोटी खाओ। इतने में वो गुस्से में हो गया कि माँ तो रोज रोज कहती थी, आज तू भी मुझे चिढ़ाने लगी। तूने क्यों कहा? जबकि रोटी गर्म है, उसके बाद भी बोली ठंडी रोटी खा। तो माँ बोले ठीक है बहू, कोई बात नहीं है, तुम बैठो, हम जाते हैं मिलने उससे। बेटे के पास जाती है माँ, तो बेटा प्रश्न पूछता है कि माँ ये बता कि तू तो रोज कहती थी, आज बहू ने भी कह दिया, पत्नी ने भी कह दिया मेरी के लिए ठंडी रोटी खा, इसका मतलब क्या होता है? तो माँ ने कहा ठंडी रोटी खाने का मतलब होता है माँ ने नहीं बताया, बेटे ने कहा कि ठंडी रोटी का मतलब होता है या तो रोटी बासी हो, सुबह का बना हो शाम को मिल रहा हो, या शाम का बना हो सुबह मिल रहा हो, तो वो ठंडी रोटी है। लेकिन तू तो गर्म रोटी लाती है, फिर भी कहती है मुंह से ठंडी रोटी खा। इसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन की रोटी नहीं है, 4 दिन की रोटी नहीं है, सुबह की रोटी नहीं है, शाम की रोटी नहीं है, तुरंत बना रही हो, तुरंत दे रही हो, फिर भी कहती हो ठंडी रोटी खा। तो माँ ने समझाया कि बेटा देख, इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो तुम्हारी शादी हो गई, आगे बच्चे होंगे, लेकिन तू अभी कुछ करता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाप ने कमाया है, जो बाप कमा के गए हैं, जो बाप ने कमा के रखा है, वह तो धन बासी है, वह पैसा बासी है, वह इस समय नहीं कमाया जा रहा है। पहले पिताजी ने कमा के रखा था तो वह तो ठंडी पड़ी हुई है, बासी है, तो उसी पैसे से तू ये रोटी खाता है। तो मुझे बार बार कहना पड़ता है कि ले ठंडी रोटी खा, क्योंकि जी तू कमाएगा नहीं तो इसको हम बासी तो कहेंगे। कमाया हुआ धन जो पहले से प्राप्त है पिताजी का, पिताजी तो रहे नहीं, पिताजी का जो धन प्राप्त है उसी धन से ये रोटी बनती है, तो वह धन तो बासी है, पहले का कमाया हुआ, आज तो कमाया नहीं जा रहा है। इसीलिए बेटा मैं कहती हूँ ले ठंडी रोटी खा, क्योंकि वह पैसा पहले का है, तू कुछ काम नहीं करता है। वर्तमान में यदि पैसे आते, इस समय से पैसे से रोटी खरीदी जाती तो मैं तुझे गर्म रोटी देती, लेकिन
पुराना पैसा है, बासी पैसा है, इसलिए वह ठंडा पैसा है, इसलिए उस पैसे, ठंडे पैसे से बनी हुई रोटी भी ठंडी है। इसलिए हम तुमसे इस बात को कहते हैं। बेटा समझ गया, बेटा समझदार था, वह माँ के आगे हाथ जोड़ा और माँ से विनती की कि माँ मुझसे गलती हो गई है। पिताजी का जो धन है वो तो है, मैं भी यदि कुछ करता, मैं भी कुछ काम करता तो हमारा भी परिवार आगे चलेगा, हमारे ही बच्चे होंगे, तो उसमें बढ़ोतरी होती और हम अपने कमाई का खा पाते। उसी दिन से वह बेटा गया बाहर और काम करने लगा और वह परिवार खुशहाल पूर्वक जिंदगी जीने लगा और जिंदगी में तरक्की करने लगा। इस कथा का मतलब यही है कि आप भी वर्तमान समय में जो भी बच्चे हैं, घर के व्यवस्था हैं, वह कुछ न कुछ करें, करके ला करके अपने परिवार के में सहभागी बने, जिससे अपना किया हुआ अंश भी कुछ वो खाने का प्रयास करें बंदे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे यूट्यूब प्रमोट करे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इसको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। यह लाभ के उद्देश्य से यह वीडियो हम बनाते हैं। वंदे कृष्ण।